सो नेक्स्ट इनहेरिटेंस इन जावा इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है, सो इसको हम ट्री शेप या हायरार्किकल इनहेरिटेंस कह सकते हैं. सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है. जैसे कि मेरे पास मान लो एक स्टूडेंट है. अब स्टूडेंट कॉलेज में अलग अलग तरह के हो सकते हैं. स्टूडेंट कैन बी अ डे स्कॉलर, ठीक है, स्टूडेंट कैन बी अ हॉस्टलर, फाइन, और कैन बी अ पीजी. Then, as per their residence, then I can have a vehicle class. Vehicle can be of two-wheeler, three-wheeler, and four-wheeler. ठीक है. Then we have bank account. बैंक अकाउंट भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं. वी हैव लोन अकाउंट, वी हैव सेविंग अकाउंट, वी हैव फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है. एम्प्लॉय अलग अलग तरह के होते हैं. कोई मैनेजर है, कोई क्लर्क है, कोई डेली वेजेस है. सो आपके पास जो भी कॉमन ट्रेड्स होते हैं, जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हम सुपर क्लास में रख सकते हैं. और वही ट्रेड्स, वही एट्रीब्यूट्स आपको हर सब क्लास के अंदर यूज करने हैं. तो सिंस सेम वो फीचर्स हर सब क्लास के अंदर यूज हो रहे हैं, तो हम उसको पहले एक क्लास में बना के रख लेंगे. वो हमारी मेन क्लास बन जाएगी. फिर उसको हम आगे जिसके अंदर भी इनहेरिट करेंगे वो सब क्लास बन जाएगी, और वो सेम एलिमेंट सबके अंदर यूज हो सकता है. सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जहां पर भी आपको ऐसे कॉमन चीजें मिलेंगी जो चार पांच क्लासेस में आ रही होंगी, उनको आप एक पर बना लो, उसको बेस क्लास डिफाइन कर दो, और फिर उसी को यूज करके आगे हम कितनी भी क्लासेस क्रिएट कर सकते. ठीक है. सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं. किसका लें? वी कैन टेक लेट्स से बैंक अकाउंट. तो मैंने यहाँ पर ले लिया अकाउंट. ठीक है. अकाउंट के अंदर अब क्या क्या हो सकता है? अकाउंट के अंदर हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है, पर हम यहाँ पर लेंगे कि हमारे पास अकाउंट में पैसे कितने हैं और अकाउंट नंबर क्या है. ठीक है. देन जिस बंदे का अकाउंट है उसका नाम क्या है, and how much balance we have in the account. So protected, int या long जो भी आप लेना चाहते हो, आप float या double भी ले सकते हो. मैंने ये लिया है. So these are the data members I've taken. ठीक है. अब इसके अंदर कंस्ट्रक्टर अगर हम नहीं बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर 0 रहेंगे, स्ट्रिंग खाली रहेगी, तो इट्स ओके. आई एम नॉट मेकिंग अ कंस्ट्रक्टर. बाय डिफॉल्ट वही रहने देते हैं. अब हम यहाँ इनपुट फंक्शन बनाते हैं. इनपुट फंक्शन में आपको एक एक करके ये सारी वैल्यूज यूजर से पूछनी होंगी. सो आपने उससे पूछा कि एंटर दी account number. That's an integer value. So account number is equal to sc dot next int. एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप इंटीजर के बाद स्ट्रिंग इनपुट करते हैं, आप एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट लाइन जरूर लिखेंगे. नहीं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि इंटीजर के बाद जो हमने स्ट्रिंग इनपुट की होती है, वो उसी को बफर में रखता है और वो नेम में उसी न्यू लाइन को ही ले लेता है, तो आपसे अगली वैल्यू पूछता ही नहीं है. ठीक है. So हमने उसको बोला एंटर नेम. नेम आपके पास आ गया. नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और ऐसे ही आपको अब बैलेंस पूछना है. सो आई एम गोइंग टू इनपुट दी बैलेंस. तो मैंने यहाँ पर पूछा एंटर दी इनिशियल डिपॉजिट या इनिशियल बैलेंस, जो भी आप मैसेज देना चाहो. That's up to you. So I take these values. So basic input show है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक आप यहाँ पर नहीं लगा रहे हो. ठीक है. सो पब्लिक शो. अब इसके अंदर यही सब कुछ मुझे दिखाना है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर दिखाया अकाउंट नंबर is concatenated by account number. And I don't need this. ठीक है. यहाँ पर आपके पास चाहिए आपको बैलेंस. यहाँ पे आपको चाहिए था नेम. Similar way, we're going to make changes over here. Name is balances. And then ये क्लास मेरी बन गई. ठीक है. ये क्लास बन चुकी है. सेव कर देते हैं. अब हमने बनाई क्लास. इस क्लास में मुझे क्या चाहिए? सेविंग्स. सेविंग्स क्लास एक्सटेंड कर रही है अकाउंट को. बट द थिंग इज कि सेविंग में हमारे पास डेटा मेंबर कोई नया नहीं होता.
डेटा मेंबर में मुझे अभी भी अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस ही चाहिए। बस मुझे इनपुट और शो के अलावा 2 नए फंक्शन चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है कि इनहेरिटेंस में हमेशा आपके पास ऐसा ही होगा कि आपको नए डेटा मेंबर्स ही ऐड करने होंगे। डिपेंड्स कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर जो काम कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे उससे सिर्फ पूछना है कि कितने पैसे आपको डिपॉज़िट कराने हैं और वो ऐड करा देने हैं। तो मुझे 2 फंक्शन चाहिए, एक पैसे जमा कराने के लिए, एक पैसे निकालने के लिए, ठीक है? मुझे नया डेटा मेंबर कोई नहीं चाहिए। तो इनहेरिटेंस में हम सिर्फ फंक्शंस भी ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डेटा मेंबर भी आपको ऐड करना ही हो, ठीक है? जैसे सेविंग क्लास में हम सिर्फ यहाँ पर फंक्शंस ही ऐड करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिपॉज़िट, उसमें पूछ लिया एंटर अमाउंट टू डिपॉज़िट। डिपॉज़िट में कोई मना नहीं करता, बैंक कहता है कि जितने पैसे ला रहे हो ले आओ, कोई बात नहीं जमा हो जाएँगे, है ना? सो हमने सिर्फ क्या किया, बैलेंस के अंदर अमाउंट को ऐड कर दिया। हमने उससे पूछा एंटर अमाउंट टू डिपॉज़िट और फिर बैलेंस में उतने पैसे हमने जमा करा दिए। इफ यू वांट टू प्रिंट कि मॉडिफाइड बैलेंस कितना है, तो आप ज़रूर प्रिंट करा सकते हो, ठीक है? सो डिपॉज़िटेड, डिपॉज़िटेड, अपडेटेड बैलेंस concatenated by balance, ठीक है? नाउ सिमिलर वे आई हैव टू मेक अनदर फंक्शन जिसका नाम होगा विड्रॉ, जिसकी हेल्प से आप विड्रॉ कर पाओगे, ठीक है? फंक्शन है इसके अंदर ही बनेगा। सो इसी के अंदर हम यहाँ पर बना लेंगे डिपॉजिट एंड फिर मैंने यहाँ पर विड्रॉ दे दिया। ये सब तो सेम ही है, यहाँ पर मैसेज बदल जाएगा। एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट की जगह आप क्या पूछोगे, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ। अमाउंट टू विड्रॉ आपने पूछ लिया, पर इट्स नॉट दैट सिंपल। इसमें पैसे विड्रॉ करने के लिए पैसे होने भी चाहिए, है ना? अगर अमाउंट में पैसे ही नहीं है तो हम विड्रॉ कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो अमाउंट है वो लेस देन इक्वल टू बैलेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो विड्रॉ हो ही नहीं सकता, ठीक है? सो हम इस केस में बैलेंस में से अमाउंट को माइनस कर देंगे अगर वो कम है, और फिर हम यहाँ पर उसका प्रिंट करा देंगे अपडेटेड बैलेंस। एल्स हम उसको मैसेज प्रिंट करा देंगे कि भाई आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस है, विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल। सो इनसफिशिएंट बैलेंस, विड्रॉल नॉट पॉसिबल, ठीक है? और यहाँ पर डिपॉजिटेड की जगह ऐसे जाना चाहिए विड्रॉन, राइट? सो ये बन गई हमारी सेविंग क्लास। तो सेविंग क्लास इज डन, सेविंग क्लास बन गई है। अभी एक क्लास बनाई है, ये तो सिंगल इनहेरिटेंस हो जाएगी। अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं हायरार्किकल का, तो मुझे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। मान लो मैंने एफडी ले लिया। एफडी इज फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अगर आप लोगों को पता हो तो फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, जब कुछ टाइम के लिए हम अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जब वो टाइम हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो पैसे बनते हैं मेच्योर होके वो हमें मिल जाते हैं, ठीक है? सो हमने कितने पैसे जमा कराए वो तो बैलेंस में हो गया, अकाउंट नंबर भी हो गया, नाम भी हो गया। अब उसके अलावा हमें क्या चाहिए होगा, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने जमा कराए हैं एंड कितने टाइम पीरियड के लिए कराए हैं। सो प्राइवेट फ्लोट रेट, प्राइवेट float time, because it could be like 1.5 year, 2.5 years, so it's better you take in float. अब आप इसके अंदर फंक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे, पब्लिक वॉइड इनपुट। मुझे मेथड ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे ये दो चीजें भी तो यूजर से लेनी है। जो ऊपर वाली तीन चीजें इनपुट हो जाएं उसके लिए तो मैं लिख दूंगी सुपर डॉट इनपुट। तो सुपर डॉट इनपुट से ऊपर वाली तीन चीजें इनपुट हो जाएंगी, ठीक है? अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे पूछना है कि रेट ऑफ टाइम और इंटरेस्ट बताओ कितना है, ठीक है? सो हमने यहाँ पे पूछा एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आ गया आपके पास रेट में। एंड देन आपने पूछा एंटर टाइम, टाइम। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, बस दैट्स इट। इसमें तो इनपुट ही कराना था और कुछ नहीं कराना। ऐसे ही आप बना लोगे शो। सो पब्लिक वॉइड शो, ऊपर की तीन चीजें दिखाने के लिए हम कॉल कर लेंगे
सुपर डॉट शो को देखा, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। आप देख रहे होगे कि ऐसा कोई डिफिकल्ट लॉजिक नहीं लगाया हमने। विड्रॉ का लॉजिक भी सेम था, डिपॉजिट का लॉजिक भी इजी था, ठीक है। इसमें सिर्फ इनपुट प्रिंट ही लिखते जा रहे हैं हम, कोई ऐसा ये काम नहीं कि बहुत दिमाग लगा के लॉजिक सोचना पड़ रहा है, बट यस इट इज लेंदी। तो इसका जो लेआउट है वो लेंदी है, आपको उसको लिखना उस तरीके से पड़ेगा। अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज इसमें समझने वाला भी ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। सो रेट ऑफ interest is concatenated by rate. Similar way, we have time. अब इसमें देखो क्या होता है, मेन चीज क्या होती है इसमें कि आपको पैसे कितने मिलेंगे मैच्योरिटी पे, तो वो एक फंक्शन मुझे इसके अंदर अलग ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम मैंने दे दिया मैच्योरिटी। सो मैच्योरिटी मतलब जब उसका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक डबल वेरिएबल ले लिया, SI या फ्लोट ही ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, एंड देन वी जस्ट वांट टू प्रिंट दैट। सो हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं मेच्योरिटी अमाउंट इज, और मेच्योरिटी अमाउंट जो है वो क्या होता है, बैलेंस प्लस जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। इट्स द सम ऑफ दैट। सो ये बन गई मेरी क्लास। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अकाउंट्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अकाउंट्स कैसे काम करते हैं, ताकि मैं उसको प्रॉपरली बना सकूं। तो मैं यहाँ पर एक सेविंग्स क्लास का ऑब्जेक्ट ले लेती हूँ। सेविंग्स, सेविंग में हम क्या करेंगे, इनपुट शो करेंगे, डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सेम वे एफडी का आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, इसको भी आप इनपुट करा सकते हो, शो करा सकते हो, और इसकी maturity देख सकते हो। So we save this and now we can execute this to see the result, ठीक है। अगर अभी थोड़े बहुत कुछ एरर होंगे हमारे तो वो पहले एरर्स दिखा देगा, ठीक है। नहीं होंगे तो we can execute the code. So javac f1.java, we have semicolon की जगह पर कोलन लग गया है मेरा इधर, okay. So put a semicolon, save it, and let's do it again. Public again the same thing. So हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि अपने साथ अलग अलग लैंग्वेजेस में हम कोड करते हैं। पब्लिक वॉइड इनपुट, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। तो होता क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके पास कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ होती हैं जिसमें लिखने की जरूरत पड़ती है। सो दैट इज ऑलवेज देयर टू कंफ्यूज यू व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस टुगेदर, बट कंपाइलर है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी। अब सेमीकोलन यहाँ रह गया है मेरा इसके पीछे। So save it and I hope this time we should not have any error. Yes, it's all done. अब एंटर अकाउंट नंबर पूछा उसने, मैंने डाला 121, नेम हो गया अंजना, इनिशियल बैलेंस है मान लो इतना, अमाउंट टू डिपॉजिट 45,000, सो ये डिपॉजिट हो गया। अमाउंट टू विड्रॉ 32,000, तो ये आपका अपडेटेड बैलेंस आ गया, ठीक है। फिर आगे एंटर द अकाउंट नंबर, एंटर द नेम, enter the amount, rate of interest is 5, duration is let's say 2.5, तो वो दिखा रहा है कि आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा इतने टाइम के बाद, राइट। सो बेसिकली आपका इनहेरिटेंस करने का फायदा ये है कि ये जो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स हैं, ये पूरा इनपुट का कोड, ये पूरा शो का कोड, ये आपको दो बार नहीं लिखना पड़ा, आपने एक ही बार लिखा और दोनों क्लासेस में इसका आपने इस्तेमाल कर दिया। सो यू यूज्ड इट इन बोथ द क्लासेस, ठीक है। पूरा कोड आपको दिखा देती हूँ एक बार ऊपर से नीचे तक। तो सबसे पहले हमने अकाउंट क्लास बनाई,
जिसके अंदर हमने अकाउंट नंबर, नेम, बैलेंस को प्रोटेक्टेड लिया है। स्कैनर बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, मैंने स्कोप नहीं बताया है इसका, स्टैटिक है, तो ये क्लास के लिए एक ही बार बनेगा। यूज आप इसको किसी भी फंक्शन में कर सकते हो। आपने इनपुट और शो फंक्शंस बनाए, ये क्लास खत्म हो गई। सेविंग क्लास के अंदर अकाउंट को इनहेरिट किया, इसमें हमने फंक्शन नया कोई नहीं बनाया, हमने सिर्फ डिपॉजिट और विड्रॉ बनाया है। तो जब आप मेन में से कॉल करते हो, तो जब डॉट इनपुट कॉल करते हो, वो देखता है कि सेविंग में इनपुट फंक्शन है, नहीं है, तो ऑटोमेटिकली काउंट क्लास के इनपुट फंक्शन को कॉल कर देता है। सिमिलर वे शो के लिए। देन आपके पास एफडी आ गया। एफडी में भी हमने अकाउंट को इनहेरिट किया, जो एक्स्ट्रा डेटा मेंबर्स थे वो ले लिए। ओवरराइड किया है इनपुट और शो को। जब हम इनपुट कॉल करेंगे, पहले यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर वाले पे जाके 3 वैल्यूज रीड करेगा, फिर ये 2 यहाँ से करेगा। सिमिलर वे शो, और इसके अंदर हमने एक मैच्योरिटी फंक्शन बना दिया जो कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट दिखा रहा है। अब मेन को आप चाहो तो मेन्यू ड्रिवन बना सकते हो, आप उससे पहले पूछ सकते हो कि चूज प्रेस 1 if you want a saving account, press 2 if you want an FD account, like this, and then further you can call the functions. फिर saving में भी पूछ सकते हो कि भाई press 1 if you want to withdraw, press 2 if you want to deposit. तो आप इसको एक पूरा ऐसे बनाने की देखने की कोशिश करना, और इसमें एक और कोशिश करना कि आप एक लोन अकाउंट बनाओ। उसमें भी आप अकाउंट क्लास को ही इनहेरिट करोगे, ठीक है? उसमें जो बैलेंस है वो मेरा हो जाएगा लोन अमाउंट, ठीक है? और आपको क्या लेना है, अगेन उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम लेना है। साथ में आपको कैलकुलेट करके जो दिखाना है, वो कैलकुलेट करनी है ईएमआई। तो उसमें आपको जो शो कराना है, वो शो कराना है कि आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बन रही है। सो वो आपको अमाउंट पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, टाइम पता चल गया। अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेल व्हाट शुड बी दी मंथली इंस्टॉलमेंट टू रीपे दैट लोन, ठीक है? सो वो आपको बनाना है एक। वो तो इसी प्रोग्राम के अंदर एक्सटेंशन हो जाएगी। और दूसरा जो आपको काम करना है, आप अपनी चॉइस से कोई भी एक एग्जांपल, जैसे मैंने आपको स्टूडेंट का दिया था या एम्प्लॉय का दिया था या व्हीकल का दिया था, सो टेक एनी एग्जांपल ऑफ योर चॉइस एंड कोड फॉर इट, ठीक है? आपको हायरार्किकल इनहेरिटेंस करके दिखानी है। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड नहीं है। अभी इसमें आगे हम एक चीज करेंगे जिसे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, या डायनामिक मेथड लिंकिंग कहते हैं, आप इसको लेट बाइंडिंग भी बोल सकते हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? अलोंग विद दैट वी विल स्टार्ट विद इंटरफेसेस। सो इंटरफेस नाम की एक चीज होती है हमारे पास, एक क्लासेस होती हैं, फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं, और फिर इंटरफेसेस भी होते हैं। सो पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम डायनामिक मेथड जो लिंकिंग है वो करेंगे, और उसके साथ साथ स्टार क्लासेस करेंगे, एंड देन वी विल बी डूइंग इंटरफेसेस आफ्टर दैट, राइट? सो आई होप आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा सिंटेक्स है, बट यस इट इज लेंथी, राइट? अदरवाइज इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है? इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड. So that's it about inheritance in basic terms.